हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, किन लोगों ने आपके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। सच में सीरियसली मतलब बहुत ये चीज़ें देखकर बहुत अजीब लगते हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग अपनी लाइफ में, पर आपके पीछे लग के कैसे अपनी लाइफ को ये स्पॉइल कर रहे हैं। और इन्होंने ये चीज़ आपके कहने से नहीं, ये इनको समय खुद रियलाइज़ करा देगा। क्या कुछ कार्ड्स निकल कर के आए हैं वो हम चेकआउट कर लेते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है रिवर्स में। यहाँ पे कोई मुझे यहाँ पे फीमेल एनर्जीज नज़र आ रही है। ये ज़रूरी नहीं है किसी फीमेल में हो, किसी मेल में भी फीमेल एनर्जी होती है। जैसा कि मैं हाँ, बार बार बताती ही रहती हूँ आप लोगों को। हर एक इंसान में, चाहे वो आदमी है, चाहे औरत है, चाहे मेल है, चाहे फीमेल है, दो एनर्जी, शिव और शक्ति ऊर्जा, मेल और फीमेल एनर्जी एक इंसान के भीतर सब में होती है। आदमी है तो उसमें फीमेल एनर्जी भी होगी, और औरत है तो उसमें मेल एनर्जी भी होगी, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, जो बहुत ज़्यादा डेविल थी। रिवर्स में आना, ये इमोशंस के साथ चीज़ों की प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी। बहुत माइंड्स एनर्जी सकर्स, बहुत बड़ी एनर्जी सकर्स वैम्पायर ये हो सकते हैं या हो सकती हैं, जो भी थी। बट यहाँ पे मुझे फीमेल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, और इस एनर्जी ने अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद किया है आपके पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग करके। चाहती तो ये बहुत कुछ गंदे वाला थी, लेकिन हो कुछ उल्टा ही गया। कहते हैं ना, भगवान, कभी खुद को भगवान नहीं समझना चाहिए, है ना। कभी खुद को भगवान नहीं समझना। ये लोग ये समझने लग गए थे कि हम भगवान हैं, कि दूसरों का जीवन हमारे हिसाब से चलेगा। हम बोले तो सांस ले, हम बोले तो सांस रोको, ये चीज़ें थी, ये सिचुएशन थी। और अब इस लेडी को परमात्मा यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तू सुधर जा, वरना तेरे साथ अब बहुत कुछ गंदा और उल्टा होने वाला है। कभी भगवान से बढ़कर कुछ नहीं होता। परमात्मा है सबके भाग्य विधाता। पता नहीं है, अब कभी किसी को अपने से नीचा अगर समझोगे ना, तो बहुत बड़े छितर तुम्हें परमात्मा मारने वाला है। यकीन मानना, तुम्हारी ऐसी धज्जियाँ उड़ाएगा ईश्वर कि तुम याद रखोगे। जो इंसान अपने से गरीब लोगों की, अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट करता है, इज्जत करता है, अपना सिंहासन छोड़कर किसी गरीब को बिठाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है, वो बड़ा होता है। किसी को गिरा करके खुद बैठने वाला कभी बड़ा नहीं होता। पता है आपको। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं, आप अपने से छोटे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने से नीचे दर्जे वाले लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप बहुत महान हैं, तो आप बहुत बड़े हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं। और ये सभी कुछ रियलाइजेशन, ये सारा कुछ बिलीफ सिस्टम किसी ऐसी फीमेल एनर्जी का डिवाइन हिला रहे हैं कि तुम गलत हो। इनके भीतर से, इनके मन में से आवाज़ आ रही है कि अब हमारी बदमाशियाँ, ये करतूत हम ना ही चलाएं तो बेटर है, क्योंकि ये इन पर ही उल्टे अटैक कर रही हैं। हो सकता है ये ओवर थिंकिंग कर करके परेशान हो रहे हैं, मेंटल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, या इनको मेंटल इशू हो सकते हैं मे बी। क्योंकि इमोशनली ये लेडी मुझे बहुत इम्बैलेंस लग रही है। मेल में भी फीमेल एनर्जी हो सकती है। एनर्जी पर कनेक्शन बनाइएगा अपना। मैं बार बार कहती हूँ, टैरो की जो भी रीडिंग्स आती हैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, ठीक है जी। आप किसी भी चैनल को देखते हैं, किसी भी टैरो रीडर से रीडिंग कराते हैं, तो जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग कभी भी नहीं होती है। टैरो का जो एक एक कार्ड होता है वो बताता है सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जीज़ को, ठीक है। ये 5 तत्वों से परिपूर्ण, पंच तत्व, 5 एलिमेंट से जुड़े हुए ये 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और ये 78 के 78 कार्ड्स में छुपी हुई होती हैं आपके पंच तत्व, आपकी एनर्जी, आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ठीक है। इनसे कनेक्शन बनाइएगा अपना। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। किसी ने आपके रिश्ते पर बहुत गंदे वाला वार किया है, किसी की नज़र आपके रिश्ते पर थी, पर चलिए जी, भगवान से बड़ा तो कुछ भी नहीं होता है ना। जजमेंट आया है रिवर्स में। अब इन लोगों के साथ भी जस्टिस होगा, जजमेंट होगा। अब देखिए, जजमेंट का मतलब ये होता है, चाहे हमारे कर्म अच्छे हैं, चाहे हमारे कर्म बुरे हैं, उसका फेसिंग पीरियड जब शुरू हो जाता है तो वो होता है हमारी लाइफ में जजमेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों की लाइफ में जजमेंट आ रहा है ईश्वर का, बिकॉज रिवर्स में कार्ड आया है। दी मून की एनर्जी है।
नेगेटिविटी बहुत इन लोगों को बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये, और भी ज़्यादा नेगेटिव तो थे ही, और ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर करके देखिए इनके वार अब इन पे ही चलेंगे। इनका जो गंदा मानसिक संतुलन है ना, इनको बहुत बड़े मेंटल डिसऑर्डर है, इनकी जो गंदी खुद की सोच है ना, नेगेटिव तो ये है ही। और नेगेटिविटी क्या करती है, बहुत ओवर थिंकिंग करती है, बहुत ओवर थिंकिंग करती है। अब ये उस नेगेटिविटी में ऐसे धंसते जाएंगे, कहने का मतलब ये है कि अपने इनका जो खुद का कर्मा है, इनका खुद का पाप है, खुद को ही गिरफ्त कर लेगा। ये अपने जाल में ही अब ऐसे गिरफ्त हो जाएंगे कि इनको कोई संभालने वाला निकालने वाला नहीं पाएगा। लेकिन मैं जैसा कि बार बार कहती हूँ, आप एक डिवाइन स्पिरिचुअल बीइंग है, सो आपने इन लोगों के लिए दुआएं मांगनी है, ब्लेसिंग्स मांगनी है कि हे ईश्वर इन लोगों को क्षमा करें और इनको आप अपनी शरण में ले लें। क्योंकि आप एक ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी हैं, आप एक ऐसी पावरफुल आत्मा हैं, आप इजीली लोगों को माफ़ कर सकती हैं। माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो फलदार वृक्ष होता है ना, वही झुकता है। कभी भी आपने बबूल को झुकते हुए नहीं देखा। बबूल अकड़ता है, अकड़ के अपने कांटे लोगों को चुभाता है, खड़ा रहेगा और एक समय आता है वो पेड़ खुद ब खुद गिर जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में कभी किसी को छाया नहीं दे सकता, है ना। तो आप एक फलदार वृक्ष हैं। तो इन लोगों के लिए ऐसा अब ये चीज़ें बिल्कुल नहीं है कि आप इनसे जाके फिर भी अपना मेंटली एंड फिजिकल हार्श कराएं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। आप लोगों को इनके आपने अपने मन से इन लोगों को माफ़ तो करना ही करना है, साथ ही साथ ईश्वर से प्रेयर मांगनी है कि परमात्मा आप इन पर दया दृष्टि करें, इनके कर्मों को पवित्र करें, कि इनकी बुद्धि शुद्ध करें, और जो बाकी परमात्मा ने देखी करना है वो तो करना ही है, क्योंकि कर्मा तो किसी को भी नहीं छोड़ता भाई, सीधी बात है। दी हैंग्ड मैन की एनर्जीज में मुझे लोग नज़र आ रहे हैं, उल्टे लटक गए हैं, सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आखिर इस सिचुएशन में हम करें तो करें क्या, क्योंकि इनके सामने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए हैं जहाँ पर इनको खुद रियलाइज़ हो रहा है कि हम गलत हैं। और जब इंसान की इनर सोल ये बोलने लग जाती है ना कि हम गलत हैं गलत हैं गलत हैं, तो वो बाहरी वातावरण नहीं सुधारना, आपने खुद को सुधारना है। आपने अपने खुद की गंदगी को बाहर करना है। जो खुद अंदर रावण बैठा हुआ है, उस रावण का आपने विजयदशमी पर नाश करना था। रावण पता है आपको हर साल क्यों जलाया जाता है? ये फेस्टिवल, हर एक फेस्टिवल हमें लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आता है कि आप पहले अपने भीतर के रावण को मारे। ये ऐसा नहीं है कि वो रावण मारा गया कि हमने वो कथाएं ही पढ़नी है, उन कथाओं को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये रावण कौन है? हमारे भीतर का राक्षस, उसे मारो। हर साल आपको रिमाइंडर देने के लिए आता है कि भैया इसको मारो, ये पाप, ये गंदी चीज़ें, गंदी वासनाएं, चरित्रहीनता, पाप है ना, जितनी भी गंदगी होती हैं वो सब आपके भीतर है, उसको मारो। और यही सब सिखाने के लिए फेस्टिवल हमारी लाइफ में आते हैं, और आप देखेंगे तभी ये फेस्टिवल स्टेप बाय स्टेप हैं। तो इन लोगों की लाइफ पे टोटली अटैक्ड हो रहे हैं, और मैं सच्ची बताऊँ ना, बहुत दुख आता है कि इतने हट्टे खट्टे तंदुरुस्त बंदे जो अपनी एक अलग इमेज बना सकते हैं, समाज में इनका रुतबा हो सकता है, अपना एक मान सम्मान बिल्ड कर सकते हैं, ऐसे लोगों ने आपके पीछे पड़ के, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, अपने पूरे जीवन को तहस नहस कर लिया है। इन लोगों का वो हश्र हो जाएगा कि ये अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। और बहुत कुछ कर सकते थे लाइफ में अगर इनके कर्मास प्योर होते, इनका ध्यान अच्छा होता, गलत चीज़ों की तरफ ये फोकस नहीं करते, है ना। सो बहुत चीज़ें, बहुत लाइफ, एक बहुत बड़ा लाइफ का सर्कल इन्होंने अपना बर्बाद कर लिया है आपके पीछे। और मैं आपको ये बता दूं, जितना ज़्यादा ये आपके पीछे लगे, परमात्मा आपको उतनी सक्सेस, उतनी ज़्यादा ग्रोथ देंगे, और ये लोग उतना ज़्यादा डिप्लीट होते जाएंगे। तो इन्होंने बहुत 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 बैड कर्मास क्रिएट करे। जैसा कि स्पिरिचुअलिटी में यही कहते हैं कि भाई कोई भी अगर गंदा सोच दूसरे के लिए रखता है तो वो गंदा सोच उसके लिए नहीं होता, वो हमारे खुद के लिए होता है। वो चीज़ें हमने लाइफ में फेस करनी है फिर, समझ रहे हैं आप। हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारे जैसे भी गंदे भाव हैं, इंटेंशंस हैं, हम सोच रहे हैं हम दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। धरती बिल्कुल गोल है, ये कहने सुनने की बातें नहीं है, आप इसको जीवन में अनुभव भी करोगे। अगर आपने कोई गुड कर्मा किया है ना, वो कभी खाली नहीं जाएगा, आता है घूम के आपके पास आएगा। बुरे कर्मास करे हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगे, आएंगे घूम के आपके पास आएंगे। सो दैट अपने कर्मों को बहुत ध्यान से संभल करके कीजिएगा।
कोशिश करें। मनुष्य लोगों का तो दिल दुखाना बहुत दूर की बात है, एक चींटी भी आपके पैर से ना मरे। और अगर एक चींटी भी आपके पैर से मर जाती है ना, तो उसके लिए भी परमात्मा से दुआ करें कि हे ईश्वर, मेरे पैर से ये अनजाने में गलती से जिस प्रकार भी इसकी मृत्यु हुई है, आप इसे मोक्ष की प्राप्ति करें, क्योंकि उस चींटी में भी एक जीव आत्मा है ना। आपने भी कभी चींटी चींटे का जन्म लिया होगा। 84 लाख जूनियों में चींटियां भी आती हैं, पेड़ पौधे फल वृक्ष भी आते हैं। तो उन जीवात्माओं के लिए उनको क्षमा करें आप, ठीक है जी। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। अगर आप हमारी एलओए प्रैक्टिस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो 1 नवंबर से 21 नवंबर तक होगी, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है कि कैसे आप अपनी लाइफ से हर प्रकार की नेगेटिविटी को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, और अपने जीवन में अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, हार्मनी, हाई पावर, बैलेंस एटीट्यूड, डिग्निटी कैसे आप ला सकते हैं, ठीक है जी। So thank for watching and listening my videos. Hare Krishna, Hari Bol, Radhe Radhe.